हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली एक परिमेय संख्या का अध्ययन करेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम कुछ मुख्य अवधारणाएं और परिणाम हैं उनके बारे में देखेंगे। परिमेय संख्या, सबसे पहले आपको बता दूं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जिन्हें P/Q, जहां Q डजंट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ Q कभी 0 नहीं हो सकता, अर्थात बटा में Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो मुख्य अवधारणाएं और परिणाम हैं जो देखिए। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 नहीं है, एक परिमेय संख्या कहलाती है। आगे देखेंगे, एक परिमेय संख्या का न्यूनतम या निम्नतम रूप एक परिमेय संख्या P/Q न्यूनतम या निम्नतम या सरलतम रूप में कही जाती हैं यदि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य सार्वगुणनखंड न हो, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात एक परिमेय संख्या का न्यूनतम रूप वह रूप होता है जिसमें एक परिमेय संख्या P/Q न्यूनतम या निम्नतम या सरलतम रूप में कही जाती है। P और Q में एक अतिरिक्त कोई अन्य सार्वगुणनखंड नहीं हो जहां Q 0 है। अर्थात देखिए, इस आकृति से हम आपको समझाते हैं। ये जो बड़ा सर्कल है ये परिमेय संख्या का सर्किल है। परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक संख्या आती है, पूर्णांक संख्या के अंदर पूर्ण संख्या आती है और पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या आती है। परिमेय संख्या में सब संख्याएं होती हैं, माइनस की, प्लस की, बट्टा वाली, भिन्नों वाली, पॉइंटों वाली, वटेवर जो भी संख्या होगी सारी परिमेय संख्या कहलाएगी। सिर्फ इसमें अनरूट सब परिमेय संख्या है। अब देखिए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसमें पॉइंटों वाली संख्या नहीं होती, सिर्फ माइनस इन्फिनिट अनंत से प्लस अनंत तक होती है। जैसे माइनस अनंत से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये पूर्णांक संख्या है। तो परिमेय संख्या के अंदर कौन आई? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या वो जिसमें 0 से लेकर अनंत तक हो, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4 ये सब पूर्ण संख्या होती हैं। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ये सब प्राकृत संख्या होती है। अर्थात 1 से शुरू सारी संख्या, 1 से आगे की सारी संख्या प्राकृत संख्या, 1 में यदि 0 जोड़ दें तो वो पूर्ण संख्या बन जाती हैं। अब पूर्ण संख्या में माइनस की भी संख्या जोड़ दें तो वो पूर्णांक संख्या बन जाती हैं, और पूर्णांक संख्या में पॉइंटों, भिन्नों सब संख्या को जोड़ दें तो वो परिमेय संख्या होगी। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखेंगे, परिमेय संख्याओं में योग, वैकलन, वैकलन यानी घटाना, योग, घटाना, गुणन और विभाजन अर्थात भाग उसी प्रकार किए जाते हैं जैसे भिन्नों में किए जाते हैं। अर्थात भिन्नों में जोड़ बाकी गुणा भाग होते हैं, वैसे परिमेय संख्याओं में होते हैं। परिमेय संख्या योग, घटाव, वैकलन और गुणन की संक्रिया के अंतर्गत समवर्त होती हैं। परिमेय संख्याओं के लिए योग और गुणन की संक्रियाएं क्रम विनिमय होती हैं, सहचर्य होती हैं। क्रम विनिमय का मतलब हो गया 1 में 2 जोड़ो चाहे 2 में 1, आंसर सेम आएगा। आगे देखेंगे, परिमेय संख्या 0 परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है। परिमेय संख्या 1 परिमेय संख्याओं के लिए गुणन तत्समक है। परिमेय संख्या a/b का योज्य प्रतिलोम -a/b होता है और -a/b का योज्य प्रतिलोम a/b होता है। योज्य प्रतिलोम मतलब इसमें जोड़ने पर दोनों को योग 0 हो जाएगा। परिमेय संख्या a/b का व्युत्क्रम यानी उल्टा या गुणन प्रतिलोम c/d होता है यदि a/b × c/d बराबर 1 हो। अर्थात दोनों का गुणा करने पर हल 1 आए, यानी कि 1/2 का योज्य गुणन प्रतिलोम क्या होगा? 2/1। योज्य प्रतिलोम का वितरण गुण सभी परिमेय a, b और c संख्याओं के लिए a कोष्टक b + c बराबर ab + ac तथा ab - c बराबर ab - ac होता है। परिमेय संख्याओं को एक संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। दी हुई दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय रूप में अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, अनेक अपरिमेय संख्या हो सकती हैं। ये दी हुई दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए माध्य की धारणा सहायक होती है। आई होप दैट आप समझ गए होंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।